कौन कौन है जी हमारे क्लास में मौजूद है? ठीक है जी, अलीना भी है, सलमान और जहर साहब आ जाए, सुपर खान साहब भी हैं। अच्छी बात है। सबसे पहले देखते हैं जी, क्वेश्चन आपने निकाल लिया होगा। ये पेज नंबर है जी हमारा, अगर आप देखें तो 857 पेज है हमारा, पेज नंबर 857। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते जी कि एयरलाइन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट। ठीक है जी, एयरलाइन या जो भी आप कह लो उसको, she manufactures one product. The following information is available for the production of 1 unit of product for the year ending 30th June 2014. Selling price दी हुई है, direct material है, direct labor है, fixed factory overhead 5 है, variable factory overhead भी दिया हुआ है 3 का, और fixed selling and admin expenses भी दिए हुए 3.5 के, और variable selling and admin expenses भी दिए हुए 2.5 के. The budgeted output is 18,000 per year, which represents 75% of total production capacity. यानी कि इस वक्त जो है हम इस वक्त 18,000 यूनिट्स बना रहे हैं, और ये हमारी जो कैपेसिटी है बनाने की, यूनिट्स बनाने की, उसकी कितने परसेंट है? 75% ऑफ कैपेसिटी के, टोटल कैपेसिटी के बराबर है। तो टोटल कैपेसिटी मेरी कितनी होगी? 18,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 0.75 से, आई कैन फाइंड टोटल कैपेसिटी 24,000। 18,000 डिवाइड बाय 0.75, तो वो 24,000 मेरी आ जाएगी। यानी कि 24,000 यूनिट जो है वो मैं बना सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इस वक्त 18,000 ही बना रहा हूँ। हाँ, ये और बात है कि 24,000 से ज्यादा यूनिट्स मैं नहीं बना सकता। इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी टू मैन्युफैक्चर मोर देन 24,000 यूनिट्स। दैट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। वो मेरे लिए बनाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले उसने क्या, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। सबसे पहले उसने क्या है, हमने कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। जी भाई, आपने क्या देनी है उंगली बता दो। सर 24,000 से ऊपर से क्यों नहीं बना सकते सर? हमारी कैपेसिटी इतनी, इसलिए नहीं बना सकते, क्या मतलब है? आपके पास डाटा, आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है, आपके पास लेबर नहीं है अवेलेबल, तो आप कैसे बनाओगे? ओके। अगर पैसे नहीं है, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना आपकी, तो 24,000 हमारी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अब उसने कहा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है आपने। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आप क्या निकाल सकें, ताकि कंट्रीब्यूशन आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वो हम कैसे निकालते हैं? जारी बात है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कर देते हैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाती है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस हम देखते हैं कितनी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें क्वेश्चन में दी हुई 32 हमारी सेलिंग प्राइस है। इसमें से माइनस कर देंगे हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि हमें दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल 6.5 है, डायरेक्ट लेबर 8.5 है, तो 6.5 माइनस 8.5 सारी माइनस करेंगे ना, और फिर फिक्स फैक्टर ओवरहेड ये तो नहीं आएगा, वेरिएबल फैक्टर ओवरहेड आएगा -3, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है आपने सिर्फ, तो सारी तो माइनस नहीं होगी ना। और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस भी आपको माइनस करने पड़ेंगे, जो कि 2.5 की है, वो भी आप माइनस करेंगे 2.5। तो आपके पास जो आंसर आएगा, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आपका आता है 32 माइनस 6.5 11.5 माइनस 3 माइनस 2.5, तो आपका आ जाएगा 11.5 आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जरा इसको दोबारा समझ लें कि मैंने कैसे निकाला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सवाल पे वापस चलता हूं मैं। देखिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ही हो, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल पर यूनिट। उसमें डायरेक्ट मटेरियल भी आएगा 6.5 का, 8.5 डायरेक्ट लेबर भी आएगी, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 3 वो भी आएंगे, और वेरिएबल सेलिंग एंड एक्सपेंसेस 2.5 वो भी माइनस करेंगे, तो आपकी आती है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है जी। अब ब्रेक इवन का आपका फार्मूला होता है जी, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एक्चुअली डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
ठीक है जी, टोटल फिक्स कॉस्ट हम देखते हैं कितनी है। सर 8.5। जी टोटल फिक्स कॉस्ट हम देखते हैं कितनी है। वो सबसे पहले आपको देखना है कि टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल में कितनी है। तो आप देखें कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके हैं 5 के, जबकि यूनिट्स आप कितने बना रहे हैं 18,000। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड टोटल में कितनी बनेगी आपकी 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 90,000। टोटल फिक्स कॉस्ट आपको यूनिट्स में या पर यूनिट नहीं चाहिए, टोटल में चाहिए। फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस भी आपके आएंगे, वो भी आपको निकालने हैं। वो हम देखते हैं कि वो कितने की हैं। वो आपके हैं 3.5। तो 18,000 आप इस वक्त बना रहे हैं और 3.5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट जो आप बना रहे हैं। तो 18,000 इंटू 3.5 तो आपकी आ जाएगी 63,000। 1,53,000 आपकी आ जाएगी टोटल फिक्स कॉस्ट। 1,53,000 विल बी योर टोटल फिक्स कॉस्ट। तो 1,53,000 को आप डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, इज 11.5। आपके पास जो है ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ जाएगा 1,53,000 डिवाइडेड बाय 11.5 तो आपका आ जाएगा 13,304। 13,304 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकल आएगा। याद रखिएगा यूनिट्स में है, यूनिट्स में आपका ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड हो जाएगा 13,304। नेक्स्ट में कह रहा है इट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी। ब्रेक इवन पॉइंट एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी कहता है फाइंड करें आप। वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं। इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कितना है 13,304 और कैपेसिटी हमारी कितनी है 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी मींस टोटल कैपेसिटी। 13,304 को डिवाइड कर देंगे आप 24,000 से, इंटू 100 कर देंगे तो आपके पास 50, ये क्या निकला है, ठहरे दोबारा करना पड़ेगा। 13,304 55.43% आपका आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया जी। ब्रेक इवन पॉइंट एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी भी हमने फाइंड कर लिया कि ब्रेक इवन पॉइंट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कैपेसिटी कितना बनता है, वो हमने कैलकुलेटर के निकाल लिए। आगे कहते हैं जी प्रिपेयर ए मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट टू शो द एयरलाइन बजटेड टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून बेस्ड ऑन द बजटेड आउटपुट ऑफ 18,000 यूनिट्स। कहते हैं जी मार्जिनल प्रॉफिट निकालें, पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएं और बताएं कि बजटेड प्रॉफिट जो है वो हमारा कितना आता है। तो हम निकाल लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आसान सी चीज है। हम इसमें एक पेंट शॉप और नहीं करते, हम इसको इस पे सॉल्व करते हैं। पहले पुरानी चीजों को हम मिटाते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट हम बनाते हैं जी। प्रॉपर स्टेटमेंट आपने बनानी है, यानी मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट का मतलब है इनकम स्टेटमेंट। तो स्टार्ट किससे होती है आपकी, डेफिनेटली सेल से। लेस इसमें से हम क्या कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट आएगी जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। तो आपका क्या आ जाता है कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दो किस्म की है,
एक फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है और एक फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस है। दोनों माइनस कर देंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? दैट विल बी योर प्रॉफिट। हम देख लेते हैं इसको कि हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। पहले सेल्स को ले लेते हैं हम, सेल्स हमारी कितनी है। तो सवाल में देखिए सेलिंग प्राइस 32 है और आप 18,000 यूनिट जो है वो बेच रहे हैं। तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 32 आपकी सेल्स आ जाएंगी। अब आपका सवाल उठता है कि सर इसमें आप कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे, मतलब पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उसने पूरी स्टेटमेंट बनाने को कहा है हमें, उसने ये नहीं कहा, उसने पूरी स्टेटमेंट बनाने को कहा। तो आपको प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल भी आपको अलग अलग निकालना पड़ना है। डायरेक्ट मटेरियल 6.5 है आपका, 18,000 इंटू 6.5 आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1,17,000। इसके बाद देखते हैं आगे, फिर डायरेक्ट लेबर है 18,000 इंटू 18.5 ये आ जाएगा 1,53,000। फिर आपके आ जाएंगे जी वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं? 3 हैं। 18,000 इंटू 3 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, तो इसलिए मैं इस तरफ को रिकॉर्ड कर लूंगा। तो ये आपके आ जाएंगे जी 54,000। वेरिएबल सेलिंग एडमिशन 3.5 है। $18,000 इंटू 3.5 ये आपके आ जाएंगे 63,000। सर 2.5 एक मिनट सॉरी, हाँ जी बिल्कुल 2.5 है। यस राजा, सर मैं कब से बोले जा रहा हूँ, आपने मुझे अनम्यूट आप बोलते ज्यादा हो ना, इसलिए मुझे बार बार म्यूट करना पड़ता है आपको। अभी बोलोगे तो फिर मुझे हमेशा के लिए म्यूट करना पड़ेगा। आपका आ जाएगा जी 45,000। जी टोटल करने इसका टोटल बता दो मुझे, यहाँ पे कोई भी बताना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 369,000 3,69,000 ये आप माइनस कर देंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कितना आता है जी? 207,000 2,07,000। 207,000। अब इसमें से फिक्स प्रोडक्शन और फिक्स सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे। तो देखते हैं हम फिक्स प्रोडक्शन हमारे कितने हैं। सवाल में वापस जाके फिक्स प्रोडक्शन जो है वो 5 है। 18,000 इंटू 5 और 18,000 इंटू 3.5। तो मैं ऑलरेडी पीछे निकाल चुका हूँ 1,53,000 के, लेकिन मैं अलग अलग लिखूंगा क्योंकि मुझे उसने प्रॉपर मार्जिन कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने को कहा है। तो आई हैव टू राइट इट प्रॉपर्ली। ये 90,000 के हैं और ये 63,000 के हैं। I'll go for the total 1,53,000 और ये माइनस कर दें तो कितना आ रहा है प्रॉफिट आपका? सर 54,000। 54,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इसको लिख लें। ये मैंने बेसिकली प्रॉपर मार्जिन कॉस्ट स्टेटमेंट बनाई है बाय यूजिंग ऑल द डाटा। ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में बनानी है, इसको आपको शो करना है। इसमें आपने सेल्स शो करनी है, लेस वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल शो करना है, डायरेक्ट लेबर शो करनी है, वेरिएबल ओवरहेड शो करने हैं।
वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आपको कंट्रीब्यूशन से पहले माइनस करने पड़ेंगे, इसलिए कि वो वेरिएबल है, और फिक्स कॉस्ट सारी इकट्ठी माइनस हो जाएगी, चाहे वो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हो, चाहे वो फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट हो, वो दोनों ही आपको एंड पे माइनस करनी है। उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात जो है वो नहीं है। सर जो प्रीवियस स्लाइड है सर, उसकी पिक्चर ले लूं मैं? जी जी ले लें पिक्चर, लें आप, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इससे पहले जो आपने काम किया था सर, वो वाली। सर पेंट वाली। पेंट वाली कौन सी है? सर जिसमें आपने टाइपिंग की थी। अच्छा अच्छा सॉरी। जी जी यही वाली। ओके हो गया सर। आगे चलते हैं हम, इससे नेक्स्ट अब देखते हैं कि हमें क्या करना है। हमने मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट भी बना लिया। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट है, द रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट, रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट एज ए पर्सनल कैपेसिटी और मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट कह रहा है दोबारा बनाएं, फिर रिवाइज करें। दोबारा बनाते हैं, दोबारा ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। ये चेंजेस चाहिए हमें, इस चेंजेस को हमें करना पड़ेगा, चेंजेस के हिसाब से आपने लेना है। सबसे पहले कह रहे हैं डायरेक्टर्स आर कंसीडरिंग परचेजिंग एडिशनल मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 45,000। तो एडिशनल मशीनरी में कॉस्ट लेनी पड़ रही है 45,000 की एडिशनल मशीनरी हमें लेनी पड़ेगी। दिस विल इंक्रीज कैपेसिटी बाय 10%। उससे क्या होगा, हमारी कैपेसिटी 10% जो है वो बढ़ जाएगी। द मशीन विल बी रिटन ऑफ ओवर 5 years विद एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 5,000। तो मशीन पर डेप्रिसिएशन पे होगी 45,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 5। तो मशीन पर डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी 8,000 की, वो भी आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो इनकर होगी आपको। उसके बाद द डायरेक्टर प्लान टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस 12.5% एंड दिस विल इंक्रीज डिमांड बाय 50%। डायरेक्टर प्लान कर रहे हैं कि सेलिंग प्राइस को 12.5% रिड्यूस करें, जिसकी वजह से आपकी डिमांड जो है 50% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है जी। फिक्स सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 10%। फिक्स सेलिंग एडमिन भी आपके बढ़ जाएंगे, 10% से इंक्रीज कर जाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सारी चीजें थी क्या आपके पास। तो सबसे पहले कैपेसिटी की बात करते हैं। हमारी कैपेसिटी कितनी थी? कोई बच्चा बता सकता है कैपेसिटी हमारी कितनी थी? 24,000। जी 24,000 की हमारी कैपेसिटी थी। ठीक है जी। और अब वो कहता है कि हमारी कैपेसिटी में 10% का इजाफा हो रहा है। इसका मतलब है 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% आप निकालेंगे, ओहो, ये आपका आ जाएगा 2400। 2400। कैपेसिटी आपकी बढ़ गई 2400 से। इसका मतलब है आपकी कैपेसिटी अब 24,000 प्लस 2400 विच इज इक्वल 26,400। 26,400 बढ़ गई। अभी हम 18,000 यूनिट्स बना के बेच रहे हैं। वो कहता है डिमांड आपकी 50% बढ़ गई। तो डिमांड आपकी 50% बढ़ गई यानी कि 9,000 यूनिट्स की डिमांड और बढ़ गई है। तो आपकी डिमांड कितनी होगी? 27,000। डू यू थिंक दैट वी आर एबल टू सेल 27,000 यूनिट्स? इज इट पॉसिबल? जी सर। अच्छा। No, sir. Capacity will increase to 26,400 units, but your demand has increased by 50%, which is 27,000 units. तो क्या हम 27,000 यूनिट्स बेच सकते हैं 26,400 की कैपेसिटी के साथ? नहीं सर, हम 26,400 बेच सकते हैं। 26,400 ही सेल कर सकते हैं, ज्यादा सेल नहीं कर सकते हम। 45,000 की आपने नई मशीनरी ली है, जिसकी वजह से आप पर डेप्रिसिएशन का चार्ज एक्स्ट्रा पड़ेगा। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन निकालने का, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। लाइफ कितनी है उसकी? 5 साल। तो 40,000 पे आप निकालेंगे 5 के हिसाब से, तो आपकी 8,000 जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी। अब वो कहता है सेलिंग प्राइस 12.5% हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो देखते हैं सेलिंग प्राइस हमारी जो है वो कितनी थी।
जो हम रिड्यूस कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी थी मेरे भाई 32, तो वो हम 12.5% रिड्यूस कर रहे हैं, तो 32 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 100, तो वो 4 से रिड्यूस हो जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस, यानी दिस सेलिंग प्राइस 32 will reduce by 12.5%, it will become 28, because अगर आप 32 का 12.5% निकालें तो वो 4 ही आएगा आपका, so that will obviously decrease by 4 and that will come to 28. Selling price जो है that will decrease by 4 and it will lead to 28 actually. ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट हम देखते हैं इसे आगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये फिक्स सेलिंग प्राइस जो इंक्रीज हो रही है, पॉइंट दोबारा रिपीट कर देंगे? हाँ जी, फिक्स सेलिंग प्राइस टोटल में इंक्रीज हो रही, याद रखिएगा, ये 3.5 इंक्रीज नहीं हो रही, फिक्स सेलिंग एंड एक्सपेंसेस टोटल में इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती, तो आप जब उसको चेंज करेंगे तो आपने 3.5 को चेंज नहीं करना, आपने टोटल को चेंज करना है, क्योंकि फिक्स सेलिंग कॉस्ट टोटल में चेंज हो सकती है सिर्फ। फिक्स सेलिंग जो आपकी है वो 63,000 है, नाउ इट विल इंक्रीज बाय 10%, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट विल इंक्रीज बाय, लेट मी सी, हाँ जी, बाय 10% इंक्रीज हो रही है, तो वो 63,000 है आपकी, तो वो 10% इंक्रीज कर जाएगी आपकी, यानी कि 6,300 से इंक्रीज करेगी, तो दैट विल बिकम 69,600, वो आपकी इतनी हो जाएगी। सारी चेंजेस करके आपने दोबारा सवाल को सॉल्व करना है ना सर, यही वो क्वेश्चन में कह रहा है बेसिकली आप, ठीक है जी। अब वो क्या कहते हैं, यस सर। अब वो कहते हैं, याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट चेंज जो आपने करनी है पर यूनिट में चेंज नहीं करना, टोटल में चेंज करना। क्यों सर? क्योंकि यूनिट्स के बढ़ने या कम होने से टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, अगर वो चेंज हो रही है तो वो यूनिट्स की वजह से चेंज नहीं हो रही, प्रोडक्शन के वॉल्यूम की वजह से चेंज नहीं होती, देयर आर सम अदर रीजंस, मे बी यू आर हायरिंग अनदर मशीनरी, so it has nothing to do with the units of production, तो टोटल में आप 10% इंक्रीज करेंगे। अब उसने कैलकुलेट द रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, आपने दोबारा ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, तो आपने दोबारा ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, तो आपको ये बात जहन में याद होनी चाहिए कि आपको दोबारा कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि आपकी सेलिंग प्राइस कम हो गई है, सेलिंग प्राइस आपकी 28 हो गई है, बाकी तो सारी चीजें एज इट इज हैं। 28 में से अगर आप माइनस करेंगे, अगेन द सेम थिंग विच इज माइनस 6.5 and then minus 8.5 and then minus 2.5, ठीक है जी, तो आपके पास and -3 also 7.5, आपका आंसर वही आ जाएगा विच इज 7.5। अब आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो चेंज होगा, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ गई बेटा, फिक्स कॉस्ट आपकी 696,000 सॉरी 696,000 प्लस 90,000, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय आप इसे करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से विच इज 7.5, तो देखिए आप कितनी आती है आपकी ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, कितना आ जाएगा आपका 21,280, 21,280 आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट पहले 13,000 पे आ रहा था, ब्रेक 280 पे आ रहा था, ब्रेक इवन पॉइंट काफी आगे चला गया, विच इज नॉट गुड एक्चुअली, बहुत आगे निकल गया ब्रेक इवन पॉइंट आपका। और कैलकुलेट द रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी जो है अगर हम निकालना चाहें तो वो कितना बनेगा, 21280 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी आपकी अब कितनी है 26,400 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये क्या आता है जी, ब्रेक इवन पॉइंट एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी बढ़ गई है ना आपकी, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितने परसेंट आ रहा है जी आपका, पहले आप 55% चीजें बेचते थे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता था, अब कितने परसेंट बेचनी पड़ेंगी आपको, $80.81% आपका आ रहा है,
80.6%। आपको इतनी चीजें बेचनी पड़ेंगी, 80% चीजें बेचते हैं तब जाके ब्रेक इवन पॉइंट आपका बनेगा, विच इज क्वाइट लेट एक्चुअली। आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो वो आगे प्रोसीड कर गया है, काफी आगे चला गया। आपको इस चीज को कंसिडर करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट आपका आगे शिफ्ट हो गया। आगे वो क्वेश्चन में क्या कहता है, कहते हैं जी प्रिपेयर ए मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट एंड द रिवाइज टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर इफ द मशीनरी इज परचेज। अगर मशीनरी परचेज कर लें, मुझसे गलती हुई है निकालते वक्त ब्रेक इवन पॉइंट, उसको जरा ठीक कीजिएगा। मैंने इसमें ऐड नहीं की, वो आपका जो है क्या नाम है 8000, दैट विल बी 98,000, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है डेप्रिसिएशन की वो भी तो ऐड होनी है इसमें। दैट इज गोइंग टू बी 98,000, 90,000 प्लस 8,000, 98,000 हो जाएगा ना। तो कैपेसिटी में भी चेंज आया। 22,347। हाँ जी, अब सही है। ये आपका आ जाएगा 22347, और इसको अब हम डिवाइड करेंगे टोटल कैपेसिटी से। 84.65। ये आपका आ जाएगा 84.65। सर ये जो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाल के नीचे का सर ये स्टेप कर रहे हैं, तो 22347 डिवाइडेड बाय 26,400 वाला। जी जी, क्या हुआ सर ये जो स्टेप कर रहे हैं यही वाला सर, इसका मुझे समझ नहीं आई जी। ये इसका फॉर्मूला है जी आपके सामने। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में टोटल कैपेसिटी कितने परसेंट है, मैंने निकाल दिया कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है, मेरा टोटल कैपेसिटी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट 22347 है, जबकि टोटल कैपेसिटी जो है मेरी 26,400 है। नई के हिसाब से नई मेरी टोटल कैपेसिटी 26,400 है, इनटू 100 करके मेरा आंसर आ गया। जिस तरह मैंने यहाँ निकाला था ये ब्रेक इवन पॉइंट एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, यहाँ पे निकाला था ना मैंने, उसी पैटर्न को वहां भी सॉल्व किया, कुछ चेंज नहीं है, दोनों को एक ही पैटर्न पर सॉल्व किया। तो सर ये क्वेश्चन के अंदर तो नहीं गिवन था, पूछा हुआ था। पूछा हुआ क्वेश्चन में आपने गौर नहीं किया, आगे जाके देखिए आप क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, कैलकुलेट द रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी। ये कैपेसिटी का मतलब है टोटल कैपेसिटी। यस सर। ठीक है, तो सर ये जो एग्जामिनर ने 50% इंक्रीज किया है, ये मैं जान के तंग करने के लिए किया है इसने, ताकि हम 27,000 गलती से ले लें। जी आपको बेसिकली फंसाने के लिए किया, जैसे आप दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हो ना, इस तरह आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर ने किया है। ठीक है सर मैं तो आसानियां पैदा करता हूं, मैंने किसको फंसाया है? जी, बहुत आसानियां पैदा करते हैं, मुझे पता है। अच्छा जी, अब आपने दोबारा जो है, दोबारा से आपने मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है अगेन, तो और दोबारा से आपने उसको जो है वो करना है। ठीक है जी, तो सेल्स आपकी कितनी आ जाएगी जी, अब कितने यूनिट्स आप बेच रहे हैं? 26,400। जी बिल्कुल, 26,400 यूनिट्स आप बेच रहे हैं, और एक यूनिट आप कितने का बेच रहे हैं? 28 का। बताएं क्या आती है आपकी सेल्स? सर 7,39,200। एक मटेरियल आपका कितना आ जाएगा? ये भी 26,400 मल्टीप्लाइड बाय क्या उसका पर यूनिट था, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा पर यूनिट। 6.5। 6.5 ये मल्टीप्लाई कर दें, 1,71,600। 8.5। 1,06,000 जी जी। 2,24,400। वेरिएबल ओवरहेड्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, $3 के हिसाब से है। कितना आ जाएगा यार? 2,24,400।
ठीक है, आगे 79,200। और वेरिएबल सेलिंग एंड एक्सपेंसेस कितने थे हमारे? सेलिंग 2.5 थे। जी जी, बताएं कितना हो जाएगा? 26,000 सर 66,000। इसका टोटल कर दें, ये माइनस कर दें, कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो तो आपकी उतनी ही है, लेकिन आपके क्योंकि अब 90,000 में डेप्रिसिएशन भी आ गई है, तो 90,000 को आप चाहे अलग कर दें, लिख दें। 8,000 की डेप्रिसिएशन को चाहे आप अलग लिख लें, आपकी मर्जी है। और फिक्स सेलिंग सर जो 5 लाख अलग लिख दें, जो कि बढ़ गए हैं आपके 69600 हो गए। जी, कितना आ रहा है? 5 लाख सर जी, आवाज नहीं आ रही। जी जी, ये सर 69600 नहीं 69300। अच्छा सॉरी, पीछे भी गलत किया सारा कि वो ठीक था पीछे? सर मेरे ख्याल से पीछे भी आने वाला। मुझे लग रहा है गलत हुआ है। यहाँ पे जी 69300। 696 यस सर, और जो आंसर आता है वो 22307 आता है। ठीक है, कर लेते हैं सही। ये आपका हो गया जी 69300। और ये कितना आ गया जी? ब्रेक इवन कितना आ जाएगा जी? सर 22307। ठीक है, 22307 हो गया जी। ओके, और परसेंटेज कितनी आ जाएगी जी टोटल कैपेसिटी? सर परसेंटेज 84.4%। ओके, 85 वापस चलते हैं। 69300 हो जाएगा आपका। ओ ये टोटल कितना आ जाएगा? पाँच लाख 41,200। बस आगे मेरे ख्याल है आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कंट्रीब्यूशन में से आपने बस ये माइनस ही करना है। ठीक है, सर 1,98,000। और ये टोटल भी तो माइनस करना है ना प्रॉफिट निकालने के लिए। टोटल कितना आ रहा है? सर टोटल आ रहा है 167,300। और प्रॉफिट कितना आ जाएगा जी आपका?